बर्फीली चुड़ैल। हिमालय की गोद में चंबा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। उस गांव में कजरी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उस गांव का साहूकार कजरी से शादी करने की जिद कर रहा था। कजरी, तुम बहुत खूबसूरत हो और अकेली गरीब लड़की हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। एक तो तुम पहले से ही शादीशुदा हो और उम्र में इतने बड़े। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन लाचार नहीं कि मैं तुम जैसे बूढ़े से शादी कर लूं। साहूकार को गुस्सा आता है। वो सोचता है कि कजरी अगर उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। फिर साहूकार बर्फ में बड़ा सा गड्ढा खोदता है और कजरी के हाथ पैर बांधकर उसे उस गड्ढे में डालकर बर्फ से गड्ढा बंद कर देता है। ठंड से ठिठुरकर कजरी की मौत हो जाती है और वो बर्फ की चुड़ैल बन जाती है। दिन में सूरज की गर्मी होने के कारण वो अपने गड्ढे में ही छुपी होती है, पर रात में बाहर निकलती है। बर्फ के बने होने की वजह से वो आसानी से किसी को दिखती नहीं। वो अपने बड़े नाखूनों से बर्फ में गड्ढा बनाकर रास्ते से आने जाने वाले लोगों को उस गड्ढे में डालकर मार डालती थी, जैसे उसकी मौत हुई थी। एक रात दो दोस्त उस रास्ते से जा रहे थे। अरे, इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। पता है ना, वो बर्फीली चुड़ैल इसी रास्ते पर गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में लोगों को डाल देती है और उसके मौत का बदला लेती है। लेकिन हमने क्या किया है? हमारा तो कोई कसूर नहीं है, फिर वो हमें क्यों मारेगी? अरे, कसूर तो उसका भी कुछ नहीं था। साहूकार से शादी ना करने की उसे सजा मिली, वैसे ही अब वो बेकसूर लोगों को ही सजा देती है। लेकिन अब हम क्या करें? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। चलो चलते हैं। दोनों दोस्त आगे जाने लगे। उसमें से एक थोड़ा पीछे चल रहा था। उसने देखा दूसरा दोस्त गड्ढे में गिर गया है और चुड़ैल वहां बैठकर उसके ऊपर बर्फ डालकर गड्ढा बंद कर रही है। वो बहुत घबरा गया और पीछे मुड़कर भाग गया। फिर एक दिन बाजू के गांव में रहने वाले गुलाब कुमार की माँ बहुत बीमार होती है। गुलाब कुमार माँ से, माँ, मैं चंबा गांव जाकर वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। लेकिन तुम अभी जाओगे तो तुम्हें आते आते बहुत देर हो सकती है, और तुम्हें तो पता है ना उस बर्फीली चुड़ैल के बारे में। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? नहीं माँ, मैं रात होने से पहले लौट जाऊंगा। गुलाब कुमार चंबा गांव आता है, लेकिन वैद्य जी घर में ना होने के कारण उसे इंतजार करना पड़ता है और वैद्य जी घर आते हैं। तब तक रात हो जाती है। वैद्य जी गुलाब कुमार को दवाई देकर कहते हैं, बेटा, अभी रात हो चुकी है। तुम्हारा अभी उस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। नहीं वैद्य जी, मैं नहीं रुक सकता। मेरी बीमार माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। मुझे कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ मुझे एक लाठी और एक बड़ी जलती मशाल देना। मैं उस चुड़ैल का बंदोबस्त करता हूँ ताकि आज के बाद वो किसी को ना मारे। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। फिर गुलाब कुमार एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में जलती मशाल लिए निकलता है। चलते हुए वो लाठी को रास्ते पर धीरे से मार रहा होता है ताकि कहीं गड्ढा हो तो उस लाठी की वजह से पता चले। बर्फीली चुड़ैल गड्ढा खोदकर इंतजार कर रही होती है। गुलाब कुमार गड्ढे के पास आता है, लेकिन लाठी गड्ढे में जाती है और उसे पता चलता है यहीं पर गड्ढा है। वो पीछे हो जाता है और गड्ढे में गिरने से बच जाता है। चुड़ैल देखती है कि गुलाब कुमार गड्ढे में नहीं गिरा। वो गुस्सा हो जाती है और गुलाब कुमार के सामने आ जाती है। वो पूरी बर्फ की बनी होती है। मशाल की रोशनी से गुलाब कुमार उसे देख पाता। वो गुलाब कुमार को धक्का देने वाली होती है, तभी गुलाब कुमार उससे कहता है, क्यों मार रही हो तुम बेकसूर लोगों को? मैं भी बेकसूर थी,
फिर भी उस साहूकार ने मुझे मारा ना। ठंड की वजह से तड़प तड़प कर जान गई है मेरी, इसलिए मैं भी लोगों को ऐसे ही मारूंगी। चुड़ैल को बातों में उलझाकर गुलाब कुमार वो जलती मशाल चुड़ैल के शरीर पर डाल देता है। मशाल के गर्मी के कारण चुड़ैल का शरीर पिघलने लगता है और थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह पिघल जाती है और गुलाब कुमार सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है।